हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग ट्रिगार्ड नॉलेज। मैं इस वीडियो में आपको बेस्ट स्टॉक ब्रोकर एप्लीकेशंस या फिर बेस्ट डीमैट अकाउंट एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में हम कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। उन क्राइटेरिया में सारे एप्लीकेशंस को फिट करने की कोशिश करेंगे। जो फिट हो पाएगा वो हमारा बेस्ट एप्लीकेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए जो क्राइटेरिया हैं या फिर जिन क्राइटेरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इस बोर्ड पे हैं, ठीक है। तो ये है बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये है बेस्ड डीमैट एप्लीकेशन, ठीक। क्राइटेरिया क्या है? पहला, लैग फ्री एंड पॉपुलर विद गुड इमेज, ठीक है। दूसरा, चार्जेस, ठीक है। तीसरा, बेस्ट फीचर। चौथा, इजी इंटरफेस। ये कुछ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, पर मैंने सिंपल में इसको कंफ्यूजन से बचाने के लिए इन सारे क्राइटेरिया को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए आपको यहाँ पे 4 एप्लीकेशन दिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या था अपना? लैग फ्री एंड पॉपुलर विथ गुड इमेज, ठीक है। तो इस वाले क्राइटेरिया को देखते हुए मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस थे जिनमें से कुछ गिने चुने एप्लीकेशंस जो इन क्राइटेरिया में फिट हो रहे थे उनको पहले ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लैग फ्री एंड पॉपुलर विथ गुड इमेज, तो वो 4 एप्लीकेशंस हैं जिनको मैंने चूज किया हुआ है और वो इन क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, ठीक है। उनकी रेपुटेशन और बैक ईयर्स में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए मैंने उन्हें चूज करा और कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेनली ये 4 एप्लीकेशंस है। पहला जीरोधा, एंजल वन, ग्रो एंड धन, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि चार्जेस के भी यहाँ पे, ठीक। पहले हमने डिसाइड कर लिया कि जो पॉपुलर हैं, ठीक है, जिनकी क्रेडिट अच्छी है, जिन्होंने अपना रेपुटेशन बना के रखा हुआ है, पिछले लास्ट ईयर में अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए हैं, ठीक है। तो उन एप्लीकेशंस को चूज कर लिया, उनमें ये 4 हैं। और अब हम नेक्स्ट अपने क्राइटेरिया की बात करेंगे जो है हमारा चार्जेस, ठीक है। तो चार्जेस जो होते हैं मैनली 4 टाइप के होते हैं, मोटा मोटी 4 टाइप के चार्जेस होते हैं। पहला जो है AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। मतलब हर एप्लीकेशन खुद को मेंटेन करने के लिए या फिर आपके डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ चार्ज अप्लाई करती हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ठीक। और दूसरा है डिलीवरी चार्ज, ठीक, इसको बोलते हैं दूसरा है डिलीवरी चार्ज, यानी कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो जब आप स्टॉक्स को बाई करते हो, इक्विटी में ट्रेड करते हो, तो जो चार्ज लगता है उसे हम डिलीवरी चार्ज कहते हैं। और डिलीवरी चार्ज, और जो दूसरा है वो है आपका फ्यूचर चार्ज। जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर चार्ज लगता है, जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो वो इंट्राडे चार्ज लगता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके ट्रेडिंग चार्ज और एक मेंटेनेंस चार्ज जो कि एनुअली होता है, ठीक है। तो जीरोधा जो है ये अकाउंट ओपनिंग सारे फ्री करते हैं, लेकिन इसका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है 300 रुपये है, ठीक है, प्लस जीएसटी, 300 प्लस जीएसटी। और जो एंजल वन है इसका है 100 प्लस जीएसटी, ठीक है। और तीसरा जो ग्रो है वो फ्री है, और धन जो है वो भी फ्री है। डिलीवरी, फ्यूचर और इंट्राडे, इन सारे चार्ज की बात करें तो डिलीवरी वाले ऑलमोस्ट सारे फ्री होते हैं, और फ्यूचर में भी सेम चार्जेस होता है 20 के आसपास, और इंट्राडे भी होता है वही 20 रुपये पर ऑर्डर के आसपास, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो इनके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जज नहीं करा जा सकता। लेकिन आप इधर देख सकते हो कि अगर आप एक बिगनर्स हो, आपको बस वही मतलब आपने अकाउंट खोल लिया और हो सकता है कि आपका चार्ज कटता रहे, ठीक है, आपने थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करे और आप चाहते हो कि वो चार्ज ना काटे, तो आपको इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो जीरोधा जो है आपका 300 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करता है, लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया है जब आपकी इन्वेस्टमेंट 4 लाख से ऊपर जाती है तब। और एंजल वन भी तब भी चार्ज करता है जब आपका इन्वेस्टमेंट 4 लाख से ऊपर जाता है तब। तो ये अगर आप 4 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इस क्राइटेरिया में 300 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। जो ग्रो है वो फ्री होता है, ठीक है, और जो धन है वो भी फ्री होता है।
तो फिलहाल तो अभी अगर इस चार्जेस के मामले में देखा जाए तो हमारा ग्रो और धन मतलब इन दोनों को बीट कर रहा है, और इसमें से हम चूज करना चाहेंगे ग्रो या फिर धन में से। आगे बढ़ते हैं, तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए एप्लीकेशन। दूसरा नेक्स्ट क्राइटेरिया है बेस्ट फीचर, ठीक है। तो बेस्ट फीचर के बेस पे जैसे कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो मतलब होने चाहिए एक एप्लीकेशंस में, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेस्ट फीचर पहला तो मल्टीपल चार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। मल्टीपल चार्ट्स, आप जब आप ट्रेड करते हो किसी भी एप्लीकेशन में तो आपको मल्टीपल चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कहीं आप इंडेक्स लगा रखे हो, कहीं आप प्रीमियम के चार्ट्स रखे हो, ठीक है। प्रीमियम में एटलीस्ट आपको 2 लगाने पड़ेंगे, और इंडेक्स का एक चार्ट होगा। अगर आप मल्टीपल इंडेक्स को एक साथ देखना चाहते हैं तो और भी आपको कई सारे चार्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेंगे। तो इसमें जो होता है कि आपका ये फीचर भी होना ज़रूरी है, ये आपका ज़ीरोधा में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरोधा अपना मतलब यहाँ पे जीरोधा को बैकड्रॉप मिलता है, और उसके बाद से इजी टू पंच ट्रेड। कम से कम ये फीचर तो होना चाहिए कि आप इजीली मतलब ऐसे जैसे मोमेंटम आए, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सारा खेल मोमेंटम का होता है। मोमेंट आते ही आपको ट्रेड तुरंत पंच करना होता है। तो अगर इजी इंटरफेस नहीं रहेगा तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इजी टू पंच ट्रेड होना चाहिए, इजी टू पुट स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेड ले रहे हो उसके बाद से स्टॉप लॉस लगाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो भी दिक्कत होने वाली है। तो आप इजीली स्टॉप लॉस लगा पाओ, इजी टू ट्रैक पीएनएल। अगर आपने ट्रेड ले रखा है तो उसके पीएनएल्स को, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इजी इंटरफेस होना चाहिए, या फिर इजीली आप उसको ट्रैक कर पाओ। ये भी एक मतलब फीचर्स होना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद से इजी टू एग्जिट ट्रेड। आप जैसे ही आपका प्राइस टारगेट हिट करे या फिर आपको लगता है कि नई ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए तो आप इजीली उसमें से एज सुन एज पॉसिबल आप एग्जिट कर पाओ, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो होने चाहिए, और इनमें से मुझे लगता है कि जो ज़ीरोधा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फेल हो जाता है, ठीक है। बाकी एंजल वन, धन और ग्रो, ये सारे इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और इसके बाद जो है इनमें से सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया अगर कोई फिल करता है तो वो है धन, क्योंकि धन का जो इंटरफेस है उसमें भर भर के फीचर दिए हुए हैं भाई। मतलब आपको अगर ट्रेड करना है, पूरा बढ़िया से ट्रेड करना है, तो उसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग के लिए मतलब इंट्राडे के लिए आपको भर भर के फीचर दिए गए हैं। तो आप मेरा तो जो प्रिफरेशन रहेगा, जो मेरा जो मेरी चॉइस रहेगी वो आपको सजेशन धन होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इजी या सिंपल एंड फास्ट इंटरफेस, ठीक है। इजी, सिंपल, फास्ट इंटरफेस। तो किसी भी एप्लीकेशन को सच में उसका इंटरफेस मतलब इजी रहे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मतलब आपको सारे सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। इक्विटी का अलग होता है, स्टॉक्स का, वही इक्विटी या स्टॉक्स का अलग होता है, ऑप्शंस का अलग होता है, फ्यूचर का अलग होता है, कमोडिटी वगैरह अलग होता है। तो ये सारे सेक्शंस अलग भी हो और इजी भी हो, मतलब बस देखते ही आप क्लिक करो और उस सेक्शन में चले जाओ, तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशंस में मतलब ये क्राइटेरिया होनी चाहिए, इंटरफेस उसका सिंपल और इजी होना चाहिए। दूसरा, ऐप शुड बी फास्ट। और दूसरा जो है ये तो ज़रूरी है, मतलब ऐसे कि अगर आपने ट्रेड लिया, ठीक है, बाय द वे किसी भी वजह से आपने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, रिसेंट से हटा दिया, वापस से आपको ट्रेड एप्लीकेशन ओपन करने में जो भी टाइम लगेगा वो बहुत कम लगना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप अपने ट्रेड को ऑब्जर्व करने में ज़्यादा टाइम लगाओगे, और प्राइस जो है बहुत तेज़ मूव करता है, बहुत तेज़ मूव करता है। मिली सेकेंड्स में भी वहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस हो जाता है, खासकर बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो किसी भी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ग्रो या फिर धन में जा सकते हो। देखो जो जीरोधा है वो अपने आप को अपडेट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, मतलब ऐसे ना ही बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग फीचर्स दे रहा है, तो मतलब उसका बैकड्रॉप तो मतलब ये है कि वो अपडेट नहीं कर रहा, ठीक है। एंजल वन आप जा सकते हो, ओल्ड है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं, सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो है ग्रो है, मतलब उसका उसका इंटरफेस जो है बहुत ज़्यादा इजी है।
लेकिन जो धन है वो भर भर के फीचर दे रहा है, ठीक है। तो आप मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब आराम से सारे एप्लीकेशंस में या फिर सारे ब्रोकर्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, 4 लाख एबव है। इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के एप्लीकेशन ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ही सही है। तो आप चूज कर सकते हो ग्रो एंड धन को, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री हैं आपके, और मतलब एक का इंटरफेस इजी है और मतलब यूज़र फ्रेंडली है, और दूसरा एकदम एक्सट्रीम लेवल पे भर भर के फीचर्स देता है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। खासकर जब आप वेब पे ट्रेड करते हो, फ़ोन और वेब का दोनों का सिंक्रोनाइजेशन के साथ ट्रेड करते हो, तो ये जो धन है बहुत ज़्यादा, उसका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है आपको मिल जाता है। ट्रेडिंग व्यू ऐसे पेड करने पे मिलता है, और आपको धन के साथ वो फ्री में मिल जाता है। तो आप धन पे ओपन करो अपना चार्ट, और ग्रो पे ओपन करो अपना चार्ट, एंजल वन पे भी आप कर सकते हो, आपकी चॉइस, जीरोधा पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 एप्लीकेशंस थे, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो, यकीन मानो आराम से ग्रो को इंस्टॉल कर लो और धन को इंस्टॉल कर लो। उसके बाद से अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि मतलब जीरोधा में भी ओपन करना चाहिए, तो आप जीरोधा में भी ओपन कर लो, एंजल वन में भी ओपन कर लो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने के बजाय धन और ग्रो में आराम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो और अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको धन और ग्रो पे दोनों पे डीमैट अकाउंट ओपन करना सिखाऊंगा, ठीक है। मैं एक क्विक जो रिव्यू है उसका देने की कोशिश करूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।